मैं डॉक्टर सऊद अनवर हूँ। मैं फेफड़ों का डॉक्टर हूँ और आईसीयू का डॉक्टर हूँ। क्रिटिकल केयर जो आईसीयू के अंदर मरीज़ होते हैं उनको देखता हूँ। और मैं इसके अलावा स्टेट ऑफ कनेटिकट में होता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर लिंक्ड हूँ और अस्पताल मैनचेस्टर मेमोरियल हॉस्पिटल और रॉकविल जनरल हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और स्टेट के अंदर सेनेटर का भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अमेरिका में इस वक्त जो हालात हैं, जिस शहर में मैं हूँ, जिस स्टेट में मैं हूँ, कनेटिकट के स्टेट के अंदर इस वक्त हमारे हालात, न्यूयॉर्क के बाद ये स्टेट आती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। और चूंकि बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है तो सदर्न पार्ट जो स्टेट का है वहाँ के अस्पताल काफ़ी बिजी हैं। अभी तक शुक्र ये है कि हमारे पास इतनी मशीनें हैं, हमारे पास इतनी ऑक्सीजन के सिस्टम्स हैं कि हमारे को ये एक्स्ट्रा और हीरोइक चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। जो यहाँ के लोग हैं बहुत खूबसूरत लोग हैं। मेरे शहर के लोग, मेरे इर्द गिर्द के शहरों के लोग, उनकी मोहब्बत है, मुझे उनसे मोहब्बत है, उनको मुझसे मोहब्बत है। तो उन्होंने, चूँकि मैं अस्पताल के अंदर मरीज़ों को देख रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी को हम लोग ख़तरे में डालते हैं, सारे डॉक्टर, सारी नर्सें को करने की, तो उन्होंने अपने बड़े प्यार से मुझे सरप्राइज़ परेड की थी मेरे लिए, मेरे ऑनर में। घर के सामने से सारी गाड़ियाँ गुजरी थी। कई सारे लोग थे जो बड़े काइंडली आए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत शो की और सरप्राइज़ के साथ की। तो उनकी, इसमें मेरा कोई काम नहीं था, उनकी मोहब्बत है। पाकिस्तान के हालात के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मुझे शदीद परेशानी है पाकिस्तान के हालात के बारे में। एक तो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है जिसके अंदर ये कि कई 100 मिलियन लोग हैं और वो छोटी जगह पर हैं और डेंसिटी शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। एक ये मसला हो जाता है। दूसरा ये है कि आपका डेटा गैदरिंग कमज़ोर है। अब हो ये रहा है कि जब हम और लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, आप अपने आप को एक दूसरे से दूर रखें ताकि कहीं आपके सांस के ज़रिए दूसरे के ऊपर बीमारी ना फैल जाए। अब इस सिचुएशन में लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें और सोशल आइसोलेशन को प्रैक्टिस करें। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए नामुमकिन है। अगर कोई गरीब लोग साथ रह रहे हैं तो वो कितनी दूर जाएंगे, क्योंकि उनके घर छोटे हैं, जगह छोटी है, बाथरूम एक है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है तो वो ईजिली अवेलेबल हर एक को नहीं है। तो एक ये परेशानी है, डेटा गैदरिंग कमज़ोर है। और जो डेटा गैदरिंग इतनी लिमिटेड है उसके साथ हुआ ये है कि अब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी हमारे डेटा के हिसाब से हमारे इतने ज़्यादा लोग बीमार नहीं हैं, तो लिहाजा ये बीमारी हमारे ऊपर असर नहीं करती है, विच इज़ इनएक्यूरेट। बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि आपके पास डेटा है। अक्सर लोगों की अमवात घरों पे होती है। जिनकी घरों पे अमवात हो रही हैं उनको कोई उनका गैदर नहीं कर रहा डेटा, उनका वजूहत नहीं कर रहे। आपको टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है उनके लिए। और इसके अलावा जिन लोग जो बीमार हैं उनके भी आप लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन कमज़ोर है। तो जब आईसीयू के डॉक्टर के हवाले से जब मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी परेशानी ये है कि क्या हम सब लोगों का इलाज कर सकेंगे, क्या हम उनकी बीमारी को मैनेज कर पाएंगे। तो उस सूरत में मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया था। तो पहले ये कुछ लोगों ने ट्राई किया हुआ है। जब लॉस वेगस के अंदर शूटिंग हुई थी तो उसमें हुआ ये था कि एक इमरजेंसी रूम के डॉक्टर ने एक मशीन को 2-3 हिस्सों में कोशिश की थी बदलने की, और उससे एक मशीन से 2-3 लोगों को वक्ती तौर पे सांस दिया था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बच गई थी। अब चूंकि एक मुख्तलिफ किस्म की बीमारी है, एक मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन है, अगर सारी तदबीरें हमारी फेल हो जाएं तो उस सूरत में हम इस मशीन के ज़रिए, अगर वो डिवाइडर हो या उसको हम वेंटिलेटर का जो स्प्लिट करने की तरीका है, उसमें इनहेलेशन वाल्व के अंदर हम एक ट्यूब डालते हैं जो कि 3D प्रिंटिंग के ज़रिए बन सकती है। और किसी के पास भी 3D प्रिंटर हो, वो ये दो चीज़ें प्रिंट कर लें। दो एक ही किस्म की चीज़ें हैं, जो कि एक वेंटिलेटर को स्प्लिट करता है जो इनहेलेशन साइड पे लगेगा, और दूसरा जो है वो एक्सहेलेशन साइड पे लगता है। इन दोनों चीज़ों को जब आप देख लेंगी तो उसको आप अटैचमेंट्स जो है लोगों को समझ आ सकती हैं, और उससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उससे भी ज़्यादा लोगों को सांस दिया जा सकता है।